Hi guys, I welcome you all once again on Insight's Europe channel. I'm Vishali, and finally your favorite series is here. That is Last Minute Revision, जिसके through हम करेंगे 100 most expected questions. And when I say most expected, it actually means most expected. Why so? Let me discuss a few things with you. Series 1 2023. आपकी 49 मिनट्स की वीडियो से डायरेक्टली 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के इसी एक सिंगल वीडियो से आए थे. सेम आपका सीडीएस 2 2023 की भी बात है. 6 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो आप अभी आप वीडियो देखने वाले, एग्जैक्टली दैट वीडियो. 6 क्वेश्चन डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन. एंड देन जितने भी ऑल इंडिया रैंक 1 रहे हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट फ्रॉम वेयर दे डिड देयर करंट अफेयर्स, एंड दैट्स ऑलवेज इन साइट एसएसबी, बिकॉज यूपीएससी का पेपर अपने आप में प्रिडिक्ट करना तो बहुत ही मुश्किल बात है. बच्चों के 20 क्वेश्चन भी 20 मार्क्स भी नहीं आ पाते, टू बी सीरियस, व्हेन इट कम्स टू जीएस आउट ऑफ 100. एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट 6 क्वेश्चन तो तुम्हें मैं सिर्फ एक छोटी सी वीडियो में करा देती हूँ. सो यू कैन सी टाइम इज टू बेनिफिट रेशो, मतलब तुम कितना टाइम डाल रहे हो और कितना तुम्हें इसमें बेनिफिट मिल रहा है. और ये अभी की बात नहीं है, सिंस 2020 इनसाइट एसएसबी इज फेमस फॉर दिस. सो वील बी कवरिंग ऑल दीज क्वेश्चन एंड दैट इज ऑल यू नीड टू डू. अब एक और चीज जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहती हूँ, इस वीडियो में हम लोगों ने अगस्त से लेकर कौन से मंथ तक, वी हैव कवर्ड इट टिल फेब्रवरी. ओके, एंड यहाँ के सारे इंपॉर्टेंट हमने कवर किए हैं करंट अफेयर्स. जनवरी और फेब्रवरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि आपके 90% करंट अफेयर्स बिल्कुल सही हो, प्लीज़ मेक श्योर कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 जो करंट अफेयर्स के हैं वो आप 100% कवर कर ले. ये आपके मंथली करंट अफेयर्स है. एंड मैं बहुत लंबी वीडियोज़ बनाने में बिलीव नहीं करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि स्मार्ट वर्क करो, सिर्फ उतना ही करो जो एग्जाम में आता है. तो मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी सारे सेग्रीगेट करके रखती हूँ करंट अफेयर्स. मुश्किल से आपको 25-28 मिनट की ये वीडियोस मिलेंगी, इनको कवर कर लेना. चाहे आज की डेट में तुम कोई भी लक्ष्मीकांत पढ़ लेना या फिर कोई भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेना, जितना फायदा, जितना तुम्हें इससे बेनिफिट मिल जाएगा वो किसी से नहीं मिलेगा. बिकॉज हार्डली, अगर मैं इन टोटल इन वीडियोस को करूँ अगर काउंट, हार्डली आपके 2.5 घंटे की वीडियोस रहेंगी. एंड इससे आपको क्वेश्चंस कितने मिल रहे हैं यार? 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ लाइक 17, एटलीस्ट आई कैन से 15 क्वेश्चंस तो आपको यहीं से मिलेंगे. सो प्लीज कवर ऑल ऑफ दीज वीडियोज, विल बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, अब हम बात करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. देखो, एक तो आते हैं ABCD नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी पूछ लेंगे कि ये प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री का है एंड आपको मार्क करना है. दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. कुछ इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इस बार रामसर वेटलैंड साइट फिर से 5 जो है नई इंडिया को मिली है, और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा दैट इज कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज कौन सा है इस पर्टिकुलर रामसर साइट का. जैसे अगर हम चिल्का लेक की बात करें, सो इरावदी डॉल्फिन जो है वो वहाँ की फ्लैगशिप स्पीशीज है. सो इन स्पीशीज का आपको पता होना थोड़ा ज़रूरी है. सो मैं आपको ऑलरेडी एक होमवर्क दे रही हूँ जो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में डालना है. दैट इज 5 रामसर साइट्स जो मैं आपके साथ आगे करंट अफेयर में डिस्कस करूंगी. इसका आप आंसर नीचे मुझे देंगे कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है. ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द करंट अफेयर्स राइट अवे. Now, before I even start with the questions, I have a question for you, and I want to see आपकी preparation कैसे. That is, 11 degree channel divides which of the following group of islands, and the way you have to answer down is ऑरेंज है आंसर, ग्रीन है, पिंक है या फिर येलो. जल्दी से कमेंट करो. अब लक्षद्वीप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं. इसमें जो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट थिंग इज कि ये एक ऐसी यूटी है जो स्मॉलेस्ट यूटी है. ठीक है, यूनियन टेरिटरी, और सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज में इसका सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है. लिटरेसी रेट आप बिलीव करेंगे कितना है इसका? इट इज़ 91.85%, एंड दैट्स ह्यूज. कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे देश में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, सो प्लीज़ इस बार ज़्यादा आने के चांसेस है. कोरल रीफ के बारे में है कि इंडिया में कोरल रीफ कहाँ कहाँ है. देखो, एक तो आपके जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, उसके बाद पार्क स्ट्रेट इज द प्लेस, देन ऑफ कोर्स योर लक्षद्वीप आइलैंड्स, ओके, गल्फ ऑफ मन्नार एंड योर गल्फ ऑफ कच्छ. ठीक है, दीज आर द ओनली प्लेसेस इन इंडिया जहां पे क्या मिलते हैं? कोरल रीफ्स मिलते हैं. अब अगर मैं बात करूं लक्षद्वीप आइलैंड्स की, दीज आर द वंस जिनमें लार्जेस्ट एरिया है ऑफ कोरल रीफ्स इन इंडिया. ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इसको कोरल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज कोरल आइलैंड, एंड दे आर मेड अप ऑफ वॉट? दे आर मेड अप ऑफ कोरल पॉलिप्स. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन.
सो इसको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैंने आपको बताई है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो नेवल बेसेस हैं कहाँ का बनाने की बात चल रही है, एयरबेस। सो एयरबेस जो है वो कावरत्ती में बनाने की जो है बात चल रही है। इसके साथ साथ अगाती एंड मिनिकॉय, यहाँ पे ऑलरेडी नेवल बेस है, प्लस जहाँ पे नहीं है वहाँ नेवल बेस बनाने की बात चल रही है। ओके, आईएनएस जटायु की अगर मैं बात करूँ, ये कहाँ पर है? आईएनएस जटायु इज इन मिनिकॉय। मिनिकॉय आइलैंड्स जो हैं वहाँ पर है, और यहाँ पे MH-60R हेलीकॉप्टर्स जो हैं दे आर बीइंग यूज्ड। इसके साथ साथ आईएनएस द्वीप रक्षक जो है ये कहाँ पे बनने की बात चल रही है? दिस इज इन कावरत्ती। ठीक है, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो न्यूज में बहुत ज्यादा जरूरी चीज रही है, दैट इज पीएम, दैट इज आवर प्राइम मिनिस्टर ने कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का पूरा नाम है, ये प्रोजेक्ट ओपन करने की बात की है, जिसकी कॉस्टिंग इज ऑलमोस्ट मोर देन 1,000 करोड़ एज यू कैन सी। और ये जो केबल कनेक्टिविटी रहेगी ये सबमरीन केबल कनेक्टिविटी रहेगी, एंड दिस विल बी फ्रॉम कोची से स्टार्ट होके एंड देन इट विल बी टिल द 11 लक्षद्वीप आइलैंड्स। अब कौन कौन से 11 लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं? देखो ये सारे बित्रा, ठीक है, किल्टन, कादमत, अमीनी, ये जितने भी आप आइलैंड्स के नेम यहाँ देख सकते हैं, दीज ऑल आइलैंड्स विल बी कवर्ड अंडर इट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, एक और आ सकता है क्वेश्चन कि इसका ये पूछ सकते हैं कि अगर हम देखें लैटिट्यूड कौन सी लैटिट्यूड के बीच में, सो इट इज बिटवीन 8 डिग्री टू 12 डिग्री 13 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, इसके बीच में पड़ता है। कैन यू सी, यहाँ पर 8 डिग्रीज है, यहाँ पे 12 है ना। एंड इफ आई टॉक अबाउट कि इस तरीके से ये कौन सी लॉन्गिट्यूड के बीच में बढ़ता है, सो द लॉन्गिट्यूड इन हियर इज 71 डिग्री से 74 डिग्री ईस्ट longitude. These are all the important information regarding your Lakshadweep. इसके अलावा at max tribal population के बारे में पूछ सकता है, but these are the most important things. Okay? अब आते हैं हम next important चीज पे, that is the Andamans. Now Andamans इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं, यहाँ से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। और इस बार जो न्यूज़ में चीज़ रही थी, that is ग्रीन फील्ड पोर्ट जो है वो बनाया जा रहा है, कहाँ? at गलाथिया बे। Now if I talk about गलाथिया बे, ये कहाँ पर है? This is in ग्रेट निकोबार आइलैंड। कहाँ है? ग्रेट निकोबार आइलैंड में है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट है। ये जो प्रोजेक्ट है ये PPP मॉडल, PPP स्टैंड्स फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस प्रोजेक्ट के बेसिस पे बनाया जाएगा, एंड इसकी कॉस्ट इज प्रिटी हाई एज यू कैन सी इन हियर। ओके, अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पूछ लेंगे कि अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है ज्ञान। सो इट्स लाइक 6 डिग्रीज एंड 14 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड, वेयर एज अगर हम इसकी लॉन्गिट्यूड की बात करें दैट इज 92 एंड 94 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके, फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स अप इज कि यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो, अगर हम बात करें एक्टिव वॉल्केनो इंडिया के अंदर ही, इट इज ओनली प्रेजेंट इन बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड जो है ये कहाँ पर है? दिस इज इन आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो आपको याद रखना है। अब कई बार पूछ लेते हैं पीक ऑफ अंडमान पूछ लेंगे जैसे, है ना, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? सो उसका आंसर जो है दैट इज सैडल पीक, वेयर एज दे समटाइम्स आस्क कि पीक ऑफ निकोबार आइलैंड कौन सी है? पीक ऑफ निकोबार, सो पीक ऑफ निकोबार इज माउंट थुलियर। ठीक है, याद रहेगा। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इफ यू रिमेंबर, 11 डिग्री चैनल डिवाइड विच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स? सो द फर्स्ट थिंग इज कि ये जो है एमिनीदीव और कैनोर आइलैंड के बीच में है, वेयर एज अगर हम बात करें मिनिकॉय और लक्षद्वीप, उसके बीच में कौन सा है? 9 डिग्री चैनल है। अंडमान एंड निकोबार, यू कैन सी हियर, अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा? 10 डिग्री चैनल। इसका लास्ट आइलैंड जो है दैट इज लिटिल अंडमान, और यहाँ पे कार निकोबार जो है दैट इज द फर्स्ट आइलैंड व्हेन इट कम्स टू निकोबार आइलैंड ग्रुप। फिर ये बहुत जरूरी है बिकॉज इस बार मालदीव्स और लक्षद्वीप की बात बहुत न्यूज में रही है, 8 डिग्री चैनल, ये किसके बीच में है? इट्स बिटवीन मालदीव्स एंड लक्षद्वीप। ठीक है, ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आर इन हियर।
Now coming to the next very very important thing, that is Ramsar sites. As you guys know कि 2nd of Feb जो है उसको क्या कैसे मनाया जाता है, एज वेट लैंड डे, ठीक है। और इसी दिन ये रामसर साइट्स जो हैं वो डेजिग्नेट की जाती हैं। थीम की बात करें, दैट इज वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग हैड बीन अ थीम फॉर 2024। सबसे ज्यादा नंबर, मोस्ट नंबर ऑफ your Ramsar sites are in Tamil Nadu, that is now total 16। और इस बार टोटल कितनी हो गई है रामसर साइट्स, 80 रामसर साइट्स हो गई हैं अब इंडिया में। 5 मोर हैड बीन एडेड लेटली। 5 में से 3 कर्नाटका में हैं, 2 तमिलनाडु में हैं। यू शुड नो देयर नेम, वन इज फॉर बर्ड कंजर्वेशन, द अदर वन इज एस्चुरी, ठीक है। देन कंजर्वेशन रिजर्व है, बर्ड सेंचुरी है, सो यू शुड नो अबाउट इट। कई बार ये भी चिल्का लेक जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्या कहते हैं रामसर साइट्स, ओके। एंड अगर इंडिया में, अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इंडिया में लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है, जल्दी बताओ। व्हाट इज द लार्जेस्ट रामसर साइट? कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज भारत रंग महोत्सव। ये इंडिया का फर्स्ट थिएटर फेस्टिवल है। ये इनॉग्रेट कहाँ हुआ था अभी रिसेंटली? इट वॉज इनॉग्रेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। उसके बाद प्रेसिडेंट हेग गेनगॉब अभी रिसेंटली एक कंट्री ने लूज किया है। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? नमीबिया, एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर एट द एज ऑफ 82। नेक्स्ट आते हैं प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन। आप सब जानते हैं ही वॉज द चीफ गेस्ट ऑन 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इन इंडिया, है ना। एंड ये कहाँ के जो है प्रेसिडेंट हैं? ही इज़ अ फ्रेंच प्रेसिडेंट। एंड फ्रांस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी आप देख सकते हैं नीचे फोटोग्राफ, ये किसकी है? अभी रिसेंट जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्रांस के, एंड ही इज़ द यंगेस्ट वन। वाई? बिकॉज जस्ट 32 ईयर्स ओल्ड हैं, एंड हिज नेम इज़ गैब्रियल एटल, ठीक है। ये याद रहेगा, ये ज़रूरी है थोड़ा। अब आ जाते हैं शेरिंग तोब्गे, ये जो है 2nd टर्म है इनका एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल बना अभी रिसेंटली? ये जो है बना है इन वृंदावन विच इज इन मथुरा, ओके, वृंदावन मथुरा। एंड इसका नाम क्या है? इट इज सांविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। उसके बाद आते हैं शेख हसीना। आप सब लोग जानते हैं कहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, ये बांग्लादेश की है ना। इनका इस बार 5th टर्म में, 5th टर्म में भी ये इलेक्ट हो चुकी हैं एज द प्राइम मिनिस्टर। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज मिरसैट सैटेलाइट जो है, ये किसने, कौन सी 2 कंट्रीज है जिन्होंने लॉन्च की है? इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ चाइना एंड इजिप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिसका नाम है गेलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ये भी रिसेंटली जो भूटानीज किंग है, जिनका नाम यू कैन सी हिज फोटोग्राफ हियर, जिग्मी खेसर, इन्होंने प्लान किया है। एंड दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरनेशनल सिटी एंड विल बी ऑन द बॉर्डर ऑफ असम, वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कौन सी एक्सरसाइज है जो फर्स्ट एडिशन था जिस एक्सरसाइज का, और ये इंडिया और किसके बीच में है? सऊदी अरेबिया के बीच में है। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? महाजन, राजस्थान में। इसका नाम है सदा तंसीक। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसके थ्रू जो जितने भी डेजर्ट या सेमी डेजर्ट टेरेन है, वहाँ पर जितने भी ट्रूप्स हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है, okay. Coming to the next one, that is 19th summit of NAM, that is non-aligned movement. ये कहाँ हुआ है? It was in Kampala, Uganda, okay. और युगांडा की अगर हम बात करें यहाँ पे, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी रिसेंटली कंपाला डिक्लेरेशन वॉज देयर। व्हाट वाज दिस डिक्लेरेशन अबाउट? इट वाज अबाउट कॉलिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भाई कुछ करो, रिकंसिडर करो, कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड दो जो भी गाजा स्ट्रिप में चल रहा है उसके लिए। और अगर हम नाम की बात करें, दिस वाज फॉर्म्ड व्हेन? इट वाज इन 1961। ये एस्टैब्लिश किया गया था इन बेलग्रेड, यूगोस्लोवाकिया, ठीक है, यूगोस्लोवाकिया, ओके। एंड दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, ऑपरेशन अजय भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसी बात पे। सो ऑपरेशन अजय में हम इजराइल से वापस किसको लाए हैं? जितने भी हमारे स्टैंडर्ड इंडियंस हैं। और इसमें जो एयरक्राफ्ट्स यूज किए गए थे, दैट वाज C-130J सुपर हर्क्यूलिस, C-17 ग्लोब मास्टर, ठीक है।
याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वेन्यू ऑफ बीच गेम 2024। जो बीच गेम थे कहाँ हुए? फर्स्ट एवर अपने आप में बीच गेम थे। इट वॉज होस्टेड इन DU एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि किसने जीता? इट इज वन बाय MP जो है फर्स्ट रैंक रही है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप यहाँ पे गो बेयरफुट और इसके साथ साथ इसका जो मैस्केट है ये भी आपको याद रखना है। फिर आते हैं इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल। जो है ये एक इंक्लूसिव फेस्टिवल है जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो हैं उन्हें सेलिब्रेट किया गया है। वेयर इट वॉज होस्टेड? इट वॉज होस्टेड इन पानाजी, दैट इज इन गोवा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, लूनर लैंडर कौन से देश का है जिसका नाम है स्लिम, दैट इज स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। जिन्होंने भी मंथली जो करंट अफेयर्स हैं वो की हैं, दे कैन आंसर इट। क्या है आंसर? जापान। ओके इसके साथ साथ अभी रिसेंटली हैदराबाद जो है वहाँ पे क्या हुआ है, एक एविएशन शो था जिसका नाम था विंग्स इंडिया 24, वो होस्ट किया गया था। थीम क्या रही है? Connecting India to the world in Amrit Kal. So very very important. Coming to the next, again very important thing यार, ध्यान देना प्लीज। पेरेग्रिन, ये क्वेश्चन आ सकता है। वन, लूनर लैंडर जो है ये भी रिसेंटली ऑपरेट किया गया है बाय अ प्राइवेट फर्म जिसका नाम है एस्ट्रोबॉटिक। ये लॉन्च कहाँ से किया गया है? केप कैनावरल। और ये अपने आप में फर्स्ट अमेरिकन ल्यूनर मिशन है 51 ईयर्स के बाद। अच्छा अपोलो क्या था ये आप जल्दी से मुझे बताओ, व्हाट इज अपोलो। फिर आते हैं इंडियन नेवी की जो इलीट मरीन कमांडोज हैं, उन्होंने क्या कर दिखाया यार। उन्होंने लिब्रियन फ्लैग्ड वेसल थी, इस वेसल का जो नाम था दैट वाज MV लीला नॉरफोक। ठीक है, सो यहां से क्या किया है, सेव किया है किस किस को? 21 क्रू मेंबर्स थे जिसके अंदर 15 इंडियंस भी थे। एंड इसमें काफ़ी चीज़ों का यूज़ किया गया है। P-8I एयरक्राफ्ट्स वर यूज़, इसके साथ साथ MQ-9B ड्रोन्स भी यूज़ किए गए थे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है यार एग्जाम में, प्लीज़ प्लीज़ इसको स्टार मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक, ये क्या है? ये अपने आप में लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है व्हेन इट कम्स टू इंडिया, है ना। और अगर हम बात करें वर्ल्ड में तो 12th लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। और इसका जो नाम है दैट इज ऑल्सो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक या फिर सेवरी नावा सेवा ट्रांस हार्बर लिंक। तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट। फिर आ जाते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन पे। सो कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टेनिस के रिगार्डिंग। जनिक सिनर जो है इटली से मेन सिंगल जीता है। अराइना जो है बेलारूस से वुमेन सिंगल जीता है। मेन डबल की अगर हम बात करें रोहन बोपन्ना एंड मैथ्यू एब्डेन जो हैं उन्होंने जीता है। अब आते हैं who becomes the oldest first time world number one at the age of 43. He is an Indian and that's why it is very important. सो रोहन बोपन्ना। अदरवाइज अगर हम बात करें कि फर्स्ट वर्ल्ड नंबर 1 रैंक पे आना तो सानिया मिर्जा भी रही हैं। ठीक है, सो देर हैड बीन 3 पीपल जो रह चुके हैं, बट ओल्डेस्ट में बात करें तो ये इसलिए स्टार मार्क करो, बहुत ज़रूरी है, कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन या तो NDA में या CDS में। फिर आ जाते हैं हम लोग फीफा के बेस्ट अवार्ड्स पे। मेंस प्लेयर में लियोनेल मेसी को मिला है, विमेन में आइटाना बोनमैटी को मिला है, जो कि कहाँ से की हैं? स्पेन की हैं। फिर आते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। सो इसमें आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं, दैट इज चिराग चंद्रशेखर अगर देखें तो बैडमिंटन से एसोसिएट, और सात्विक साई जो हैं वो भी बैडमिंटन से ही एसोसिएटेड हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड की अगर हम बात करें, ऑल इंडिया जो क्लीनेस्ट सिटी की रैंक है हमेशा किसको मिलती है? इंदौर। इस बार इंदौर को मिली है और उसके साथ साथ सूरत को भी मिली है, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है बिकॉज इस बार मतलब आफ्टर मेनी मेनी ईयर्स सिर्फ इंदौर नहीं, इंदौर के साथ भी एक और सिटी है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज लेटेस्ट GI टैग्स। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप बोलोगे तो आई गिव यू अ PDF ऑफ द सेम, जल्दी से नीचे कमेंट कर दो। मैं टेलीग्राम पे अगर मुझे लगा कि लॉट ऑफ यू वांटेड, मैं टेलीग्राम पे आपको लेटेस्ट GI टैग्स की एक PDF दे दूंगी। कमिंग टू दिस आंसर, सो रेड एंड चटनी जो है दिस इज रियली फेमस एंड इट्स फ्रॉम उड़ीसाज मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, और इसे क्या मिला है? GI टैग मिला है। इसके साथ साथ काची करिक जो है ये एक इंडिजिनस डेट की वैरायटी है जो कि गुजरात में होता है।
It has also got a GI tag. Coming to the next thing, that is International Day of Education. ये किस दिन मनाया जाता है? It is on 24th of Jan. Okay, and this time जो इसका theme रहा है, that is learning for lasting peace. Okay, अब जो डेज हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, इसके साथ साथ इनकी थीम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ यू विल सी दैट कौन से डेज पूछे जाते हैं, इट्स यूजुअली एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे कि वेटलैंड डे होगा, या फिर वाटर डे होगा, या फिर एनवायरनमेंट डे इटसेल्फ होगा, या फिर मदर अर्थ डे होगा, समथिंग रिलेटेड टू एनवायरनमेंट इन इटसेल्फ. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चलो इसका मुझे जल्दी से आंसर बताओ. अच्छा, वेटलैंड तो मैंने ये भी आपको बताया था कब मनाया जाता है, 2 फरवरी. अब जल्दी से मुझे बी, सी और डी का आंसर आप बताओ. Coming to the next one, that is XpoSat satellite by ISRO. Very important. Launch vehicle PSLV रहा है इसमें C-58 and launch की गई है from Sriharikota. Okay, very important. And talking about this, इसमें जो है पोलराइजेशन का मेजरमेंट्स यूज किया जाएगा. बाय वॉट? सेलेस्ट्रियल सोर्सेज जो है कुछ ना कुछ एक्सरे एमिशंस करती हैं, उसके बेसिस पे मेजरमेंट होगा. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि कुछ ऐसा हो रहा है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पद्म भूषण पब्लिक अफेयर्स में पॉस्ट्यूमसली किसको दिया गया है? हिंट जो है दैट इज इंडिया की फर्स्ट फीमेल जज है सुप्रीम कोर्ट, एंड शी हैज रिसेंटली पास्ड अवे. सो इसका आंसर क्या है? M. Fatima BV. Now this is very very important again. बहुत ज़रूरी, इनके बहुत सारे verdicts हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं that you need to see, और ये आपकी पॉलिटी में आपने पढ़ाई होगा. Coming to the next one, that is Indian गज़ल और playback singer जो हैं भी he recently passed away. इनका नाम क्या है? His name is पंकज उदास. ठीक है. Coming to the next one, that is NIACIN जो है, that is National Academy of Custom Indirect Taxes and Narcotics. ये कहाँ पर अभी ओपन की गई है? It has been open in आंध्र प्रदेश in पारसामुद्रम. ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी. तो इसमें अभी रिसेंटली क्लासिकल लैंग्वेजेस जो इंडिया की है उसमें एक और 9th न्यू लैंग्वेज जो है वो ऐड की गई है. इसका क्या नाम है? इट इज़ फारसी, या फिर पर्शियन भी बोल सकते हैं हम इसे. इसके अलावा और कौन कौन सी है? संस्कृत है, तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम, उड़िया. ठीक है, दीज आर अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस. उसके बाद आ जाते हैं, अच्छा ये क्यों हुआ? बिकॉज अभी रिसेंटली जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ही did a 2-day visit in Iran, and that's why it gets important. Coming to the next one, that is अभी recently 75th anniversary, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट की भी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी. इंडिया ने किसके साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो साइन किया है आफ्टर 16 ईयर ओल्ड नेगोशिएशन? बहुत टाइम से चलती आ रही है. इसका जो आंसर है दैट इज स्विट्जरलैंड. ठीक है, स्विट्जरलैंड इसका आंसर है. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वन. अभी रिसेंटली हिस्टोरिक माइलस्टोन रहा है बिकॉज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है वो होस्ट करने वाली है इंडिया में अपना कौन सा 46th सेशन इन न्यू दिल्ली. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कौन सी रिपोर्ट है जो मतलब किसने रिपोर्ट पब्लिश की है? इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, एंड इसके अंडर द थिंग इज दैट कि 24.82 करोड़ पीपल जो इंडिया में है उसमें काफ़ी हद तक देखा गया है कि जो पॉवर्टी से बाहर लोग निकले हैं 29.17% से 11.28 तक ड्रॉप हुई है. अ बिग थिंग. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडिया की जो प्लेसमेंट है व्हेन इट कम्स टू CPI करप्शन इंडेक्स जो है उसमें वापस से सेम है, दैट इज 93rd पोजिशन. उसके बाद आते हैं डैश इन महाराष्ट्र हैज बीन मार्क्ड एज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये 5th ऐसा पार्क है एशिया के अंदर और अपने आप में पहला है इंडिया में. सो इसका जो आंसर है दैट इज पेंच टाइगर रिजर्व. अच्छा, मैंने इसके अलावा आप लोगों को वीडियोस में जो करंट अफेयर्स की मंथली वीडियोस है उसमें बताया था 10 ब्लैक टाइगर्स जो हैं वो कहाँ पे पाए गए हैं अभी इंडिया में. 10 ब्लैक टाइगर्स जो हैं दे वर फाउंड इन उड़ीसा. उड़ीसा में भी कहाँ पर? इन सिंपली पल रिजर्व. ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज चिनाब जो रिवर है वहाँ पे 850 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया गया है. कहाँ किया गया है? इन किश्तवाड़. ओके.
उसके बाद आते हैं डेजर्ट फेस्टिवल, जो इस बार डेजर्ट फेस्टिवल 2024, ये कहाँ, जैसलमेर में हुआ। और इस बार जो थीम रही है दैट इज बैक टू द डेजर्ट। ठीक है, याद रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज फोर्थ एडिशन जो है रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का हुआ। ये कहाँ पर होस्ट हुआ था अभी रिसेंटली? इट वॉज होस्टेड इन कोहिमा, नागालैंड। उसके बाद नेशनल चिलिका बर्ड फेस्टिवल, ये आप सब लोग जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ा भी चुकी हूँ मैं आपको। दिस इज टू गेट टुगेदर द बर्ड्स एंड द एंथुजियास्ट्स, और ये चिल्का लेक पर होस्ट हुआ है। उसके बाद आते हैं ब्रिक्स पे। अब देखो ब्रिक्स की जो मेंबरशिप रही है दैट इज व्हाट, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब इतने ही और जो नेशंस है, देयर हैड बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्सपेंशन एंड नए नेशंस जो है ऐड किए गए हैं दैट इज सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इथोपिया एंड इजिप्ट। और इन सब ने क्या कर लिए हैं, एक्सेप्ट कर लिए हैं जितने भी इन्विटेशंस हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फर्स्ट यूरोपियन यूनियन मेंबर जिसने डिजिटल शेंजन वीजा जो है वो प्रूव किया है। सो इसका जो आंसर है दैट इज फ्रांस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं केनेथ स्मिथ, इन्होंने मर्डर किया है एंड ही बिकम्स द फर्स्ट पर्सन जिनको एग्जीक्यूट किस चीज के थ्रू किया गया है, यूजिंग द नाइट्रोजन गैस। ओ माय गॉड, क्वाइट डिफरेंट थिंग, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सो अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स से 400 लॉन्ग रेंज टॉमहॉक मिसाइल कौन खरीद रहा है? जापान इज बाइंग इट। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश में कहाँ वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक जो है वो सिटी के जंतर मंतर पे रखी जाएगी। दैट इज ऑलमोस्ट 85 फुट टावर। ये कहाँ पर है? उज्जैन में है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कौन कौन सी दो मूवीज हैं जिन्हें 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। द फर्स्ट वन इज ओपेनहाइमर एंड द सेकेंड वन इज पुअर थिंग्स। उसके बाद डॉक्टर शशि थरूर जो हैं उन्हें क्या मिला है? It is the biggest honor by the French government, that is Knight of the Legion of Honor, और उनकी फ्रेंच लैंग्वेज में बोले तो Chevalier de la Légion de Honor। ओके, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट ने चेयरमैन ऑफ क्या बनाया है टू अरविंद पनाग्रिया। सो ही इज व्हाट, ही इज 16th फाइनेंस कमीशन के क्या हैं, ये चेयरमैन हैं, 16th फाइनेंस कमीशन। उसके बाद आ जाते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हैं उन्होंने तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड किसको दिया है? इट हैज बीन गिवन टू सविता कंसवाल एंड दिस इज पॉस्थ्यूमसली, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। उसके बाद आते हैं ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जो कि मॉलदीव्स में है एंड दिस इन्वॉल्व्स द कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड मॉलदीव्स। इसका क्या नाम है? दोस्ती 16। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, दैट इज इंडियन नेवी ने अपनी प्रेजेंस मार्क की है पैसिफिक में। नाउ P8I एयरक्राफ्ट इज विद इंडिया। हमने किससे लिए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए। कितने लिए एयरक्राफ्ट? 12 लिए। अच्छा, इसके अलावा वी हैव आल्सो टेकन वन ड्रोन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। व्हाट इज इट्स नेम? कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज आकाश NG। NG स्टैंड्स फॉर न्यू जनरेशन। ये किसने टेस्ट फायर करी है अभी रिसेंटली? DRDO ने बनाई है, उसी ने टेस्ट फायर की है फ्रॉम चंदीपुर दैट इज इन ओडिशा। ओके, कमिंग टू द अच्छा एक और चीज, ये जो है एक सैम है, दैट इज सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, पहली बात, और मीडियम रेंज, लाइक इट्स नॉट वेरी वेरी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अब आते हैं अगली चीज पे, दैट इज फर्स्ट मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज, दैट इज इसकी एब्रीवेशन है मील की। ये ड्रोन जो है ये इंडिया में बनाया गया है बाय अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस अलोंग विद इजराइल फर्म दैट इज एल्बिट। सो इसका जो नाम है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम क्या है? इट इज दृष्टि 10 स्टार लाइनर। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज स्टार मार्क कर लो, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024। ये जो है सेकेंड एडिशन रहा है और इस बार कहाँ होस्ट हुआ है ये? इट हैज़ बीन होस्टेड इन गुलमर्ग, यहाँ पे खेला गया है। और इसका जो मैस्केट रहा है, एज यू कैन सी, शेर एशी, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं शान। ठीक है, ये इसका मैस्केट रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज वायु शक्ति, जो अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने एक्सरसाइज कंडक्ट की थी। कहाँ की थी? पहली बात तो इट वाज होस्टेड इन पोखरन,
पोखरन में कहाँ पर है? इट इज़ इन राजस्थान, है ना। यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह जो हुए थे इंडिया के, वो भी यहीं किए गए थे। नाउ थीम क्या रही थी? लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई हैड बीन द थीम। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी पता होनी चाहिए। मैंने आपसे पूछा था ना समर क्या है? समर एक्चुअली स्टैंड्स फॉर सैम, तो देखो सरफेस टू एयर मिसाइल। AR स्टैंड फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन, ये एक शॉर्ट रेंज क्या है? डिफेंस सिस्टम है, और ये मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ एंगेज करके उसे हिट कर सकता है। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, दैट इज अभी रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने विशाखापट्टनम में क्या किया है? INS संध्यक जो है उसको कमीशन किया है। INS संध्यक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं अगला वाला क्वेश्चन, दैट इज सिक्किम में अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने फर्स्ट रेलवे स्टेशन ले डाउन किया है जिसका नाम क्या है? रैंगपो। उसके बाद आते हैं UAE जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पर क्या बनाया गया है? टेम्पल बनाया गया है। काफ़ी डिफरेंट चीज़ है ना। सो ये इनाग्रेशन जो किया गया है, कहाँ किया गया है? आबू धाबी में किया गया है। नॉट ओनली दिस, क्या कहते हैं, न्यू जर्सी सिटी जो है, न्यू जर्सी सिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे भी अभी रिसेंटली एक टेम्पल जो है वो क्या किया गया है? इनॉग्रेट किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, दैट इज रीजनल सेंटर जो है संगीत नाटक अकेडमी, जिसका नाम क्या है? दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र। ये जो है कहाँ पर ओपन किया गया है? दिस हैज बीन ओपनड इन हैदराबाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन स्टार मार्क करो। उसके बाद आ जाते हैं इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज जो है, ये कहाँ से कहाँ के बीच में? इट इज़ इन बिटवीन द्वारका एंड ओखा, और ये अभी इनॉग्रेट किया गया है। इसका जो नाम है दैट इज सुदर्शन सेतु, ठीक है, सुदर्शन सेतु इज द नेम। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज अमेरिकन कंपनी जो है उसने क्या किया है? अभी लूनर लैंडर जो है वो लॉन्च किया था और मून पे लैंड हुआ। इसका नाम क्या है? ओडेसियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, जितने भी आजकल मून वाले मिशन चल रहे हैं ना, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये इसरो की काफी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इनसैट 3DS जो है वो लॉन्च की गई है। एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस बार के भारत रत्न अवार्ड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या है? इंडिया का हाईएस्ट विच वन अवार्ड? हाईएस्ट डैश अवार्ड, जल्दी से नीचे कमेंट करो। सो किस किस को दिया गया है? LK अडवाणी जी को दिया गया है, PV नरसिम्हा राव जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, देन अगेन चरण सिंह जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ये जो 3 रेसिपिएंट्स हैं ये पॉस्थ्यूमसली हैं, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। और जो MS स्वामीनाथन, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड इनका बहुत बड़ा रोल रहा है व्हेन इट कम्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, फिर आ जाते हैं हम लोग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पे। सो फर्स्ट जो रैंक रही है, देयर हैड बीन लाइक क्वाइट अ लॉट ऑफ कंट्रीज, बस इंडिया की रैंक आपको याद होनी चाहिए, इस बार रही है 85th। ओके, फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वन, दैट इज प्रोजेक्ट 15B, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है अभी रिसेंटली कमीशन किया गया है बाय डिफेंस मिनिस्टर इन मुंबई। इसका नाम क्या है? INS इम्फॉल। अब इससे पहले जो हैं 2 जो ऑलरेडी कमीशन किए जा चुके हैं, द फर्स्ट वन इज विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम, एंड द सेकेंड वन इज मोरमुगांव, ठीक है। एंड अब जो 4th वाला है जो होगा लॉन्च, दैट इज सूरत। ये आपको सारे पता होने चाहिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगी, दैट इज जो INS इम्फॉल है ये केपेबल है कि ये ब्रह्मोस को भी लॉन्च कर सकता है। ओके, सो इसलिए याद रखना है मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसके बाद आते हैं पोर्ट लामू जो कि केन्या में है, वहां पे अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे किसने विजिट किया? सुमेधा जो है उसने विजिट किया है, इनॉग्रल अराइवल था। इसके साथ साथ सुमेधा जो है इसने अराउंड नवंबर 2nd एंटी पायरेसी पेट्रोल जो है गल्फ ऑफ गिनी में क्या किए हैं? कंडक्ट किए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन,
देन आते हैं हम लोग विजय हजारे ट्रॉफी जो है इस बार किसने जीती है? सो इट हैज़ बीन वन बाय हरियाणा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी रिसेंटली एक ऐसा गेम खेला गया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बहुत बहुत सालों के बाद, और उसमें इंडिया जो है वो विनर रहा है। ये मैं ऑलरेडी आपको करंट अफेयर्स में पढ़ा चुकी हूँ। जल्दी से मुझे इसका आप नाम बताएंगे, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंडियन टेनिस प्लेयर जिनको इंडक्ट किया गया है इन इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। सो द आंसर फॉर द सेम इज विजय, अमृत राज एंड लिएंडर पेस, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी अग्रीमेंट जो है वो साइन किया है इंडिया के साथ? सो इसका जो आंसर है दैट इज इटली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन। और अगर हम बात करें कोप 28, ये मैंने आपके साथ बहुत इन डेप्थ मंथली करंट अफेयर्स में डिस्कस किया हुआ है। कहाँ होस्ट होगा? दुबई, यूएई। मैं तुम्हें ये भी बता चुकी हूँ कि अगले वाला जो है दैट इज कोप 29 कहाँ पर होगा? इन बाकू, है ना। बाकू कहाँ है? अजरबैजान। ये भी मैं आपको मतलब ड्यूरिंग योर मंथली करंट अफेयर्स में आपको बता चुकी हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज यूनाइटेड नेशन ने 2024 को एज ईयर ऑफ कैमेलिड्स जो है वो क्या किया है? डेजिग्नेट किया है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इंडिया ने 2023 को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है डेजिग्नेट किया है। इंडिया का है ये, इंटरनेशनली नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिजीज दैट इज माउथ एंड फेस की डिजीज है जिसको निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का नाम दिया गया है। इसका नाम क्या है? इट इज नोमा, या फिर आप इसको कैंकरम ओरिस भी बोल सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग दैट इज लैंडमार्क डिसीजन। अभी रिसेंटली देखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि जो आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं ये जो है काफ़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। क्यों है? क्योंकि ये आर्टिकल 14 जो है उसके अगेंस्ट है। आर्टिकल 14 क्या है? जल्दी से बताओ। इट इज़ regarding equality, है ना। So state should not deny any person equality before law or equal protection of laws within the territory of India. This is your article number 14. ओके, सो ये थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, और इसी के साथ आर्टिकल 14 भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द एग्जामिनेशन। सो जब पॉलिटी पढ़ो अच्छे से पढ़ना। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज इंडिया की अब एक बहुत ही अच्छी रैंक है, दैट इज इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट डिजिटलाइज्ड नेशन इन द वर्ल्ड, और सिर्फ दो कंट्रीज के पीछे, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकेंड आपका चाइना, और अब इंडिया की रैंक हो गई है थर्ड। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अच्छा, इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे कि इंडिया की क्या रैंक रही है। इस बार भी अनडिस्टर्ब्ड है, जो पहले रैंक थी वही रैंक रही है। अब बात करेंगे 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो भी रिसेंटली हुई है, एंड इसका जो थीम रहा था दैट इज टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। कहाँ हुआ है ये होस्ट? इट वाज होस्टेड बाय इंडिया इटसेल्फ इन पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, दैट इज इंडिया का ऐसा कौन सा स्टेट है, दैट इज उत्तराखंड, जिसने क्या किया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको इंप्लीमेंट। व्हाट इज दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड? इट एक्चुअली इज टू स्टैंडर्डाइज लॉज जो कि पर्सनल मैटर से रिलेटेड है, चाहे मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। मतलब ये जो जजमेंट है विल नॉट बी बेस्ड ऑन कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, क्या हैं, ठीक है। नाउ विद दिस आई वांट टू से दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ द करंट अफेयर्स। जो लेफ्ट ओवर 100 करंट अफेयर्स हैं जो रहते हैं वो मैं पार्ट 2 में कवर करूंगी, एंड विल बी लॉन्च्ड विद इन 1 डे, सो नोबडी इज गोइंग टू मिस इट, बिकॉज एग्जैक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। यू विल सी दीज क्वेश्चंस, एंड मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक डाल रही हूँ पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 ऑफ द करंट अफेयर सीरीज। प्लीज इस
को कोई भी मिस नहीं करेगा. इट विल हार्डली टेक सम ऑफ योर टाइम बिकॉज जो वीडियोज है मंथली करंट अफेयर्स की 20-25 मिनट की वीडियोज हैं एंड दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यू विल सी क्वेश्चंस कमिंग इन एग्जाम. आपने चाहे कुछ भी कर रखा हो लेकिन इससे बेटर आपको करंट अफेयर्स कहीं नहीं मिलेगी बिकॉज एटलीस्ट आप मान के चल सकते हैं 80-90% क्वेश्चन विल बी कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम दी सीरीज along with this last minute revision video. So please go for it and use करो because जितने भी ऑल इंडिया रैंक रहे हैं अभी रिसेंटली आप सबके जाके वीडियोस देख सकते हैं. फ्रॉम वेयर डिड दे कवर देयर करंट अफेयर्स. द ओनली सोर्स फॉर दिस is Insight SSB because we provide you with the crisp content. Now, make sure that you do multiple revision of these videos so that you remember everything in the examination. And all the best. Keep working smart and don't miss out on going on Telegram and joining it because a lot of things are happening there. Question practice chal rahi hai. I'll see you there and I'll see you in the next video now. All the best.